हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मधुबन क्लास 6 पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ अ साइड। तो अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर दिया हो, उसकी साइड दी हो 5.7 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखो कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई मतलब स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, उसका अगर तुम्हें एरिया निकालना है, एरिया, ठीक है ना, तो उसका फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड मतलब अगर तुमने इसको ए मान लिया, साइड को अगर तुमने ए मान लिया तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो साइड कितनी दे रखी है, 5.7 सेंटीमीटर। तो अगर एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर कर देना पड़ेगा। और साइड का स्क्वायर का मतलब है 5.7 की पावर 2, इसका मतलब है इस नंबर को 2 बार लिखो और मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। यानी 5.7 इंटू 5.7 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 32.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर में आएगी। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। और एरिया जब भी निकालते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या मीटर स्क्वायर होगा, या फुट स्क्वायर होगा, या किलोमीटर स्क्वायर होगा। जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी, ठीक है। सारे इसके पार्ट्स ऐसे ही हैं। जैसे बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में ये दिया हुआ था, बी पार्ट में ऐसे दिया हुआ था, जो साइड है इसकी साइड दे रखी थी 9.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका एरिया हमने निकाला, तो एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमने कर दिया इसको 9.2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9.2 को 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, 84.64 आ जाएगा। इसी तरह से सी वाले पार्ट में भी क्या करना है, साइड का स्क्वायर कर देना है, वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह से डी वाले पार्ट में भी साइड का स्क्वायर कर देना है, ठीक, वैल्यू ये आ जाएगी। मतलब जैसा पहला पार्ट है वैसे ही सारे इसके पार्ट होंगे, ए बी सी डी। ई वाला पार्ट भी ऐसे ही है, ठीक है ना, एफ वाला पार्ट भी ऐसे ही है। और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। सेकंड में क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब की किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल क्या है, लेंथ कितनी दे रखी है 25 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ध्यान रखना, अगर कोई रेक्टेंगल है, अगर कोई रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ कितनी है, बी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, एरिया जो होगा उसका लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। किस केस में, जब ये रेक्टेंगल हो, ठीक है ना, तो लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, बस एरिया निकल आएगा। यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 25 इंटू 18 यानी कि 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इसका बी पार्ट होगा, देख सकते हो, ठीक है ना। बी पार्ट में भी यही किया हमने, सी वाले पार्ट में भी हमने यही किया, ठीक। डी वाले पार्ट में भी हमने लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दी, ई वाले पार्ट में भी हमने यही किया, ठीक है ना। तो इसके सारे पार्ट कैसे हैं, सेम हैं, इसीलिए मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एफ वाला पार्ट भी ऐसे ही है, ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में क्या हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक। तो नहीं, हाँ, रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेटा जो एरिया निकाला जाता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसको कहते हैं, इसको, और हाइट यानी कि जो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल की निकालनी है तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह पे 7 डाल देंगे, हाइट की जगह पे 7.5 डाल देंगे। 7 इंटू 7.5 की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, या पहले हमने 2 से 7 को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3.5, और 3.5 इंटू 7.5 की मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 26.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, जैसा ए पार्ट है इसका वैसे ही बी पार्ट है। ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। फार्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह पे 3.9, हाइट की जगह पे 3.9, क्योंकि बेस और हाइट दोनों ही क्या है, सेम है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 7.605 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से डी पार्ट है, मतलब पहले सी पार्ट। सी पार्ट में बेस क्या है 8.7 और हाइट क्या है 5.2। तो फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की जगह पे 8.7, हाइट की जगह पे 5.2। वैल्यू रख कर हमने इसको काट दिया, 2 1 जा और 2 2 जा और 2 6 जा, है ना। तो 2.6 आ जाएगा यहाँ पे। 8.7 इंटू 2.6 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 22.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी वाला पार्ट भी ऐसे होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है और ये हाइट है।
बेस की जगह पे बेस की वैल्यू, हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू, और 2 से 12 को डिवाइड करोगे 6 टाइम, तो 6 इंटू 19.2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई वाले पार्ट की। अब ये वाला फिगर उल्टा बना हुआ है, ये वाला फिगर क्या बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। तो पर तुम्हें तो ध्यान रखना है ना कि ये वाला बेस होता है, बेस कितना है, बेस है 15.6, और ये हो गई हाइट। उधर से इधर से जब खड़े होके देखोगे ना इसको, तो फार्मूला क्या क्या लगेगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस की जगह पे 15.6 और हाइट की जगह पे भी 15.6, क्योंकि बेस और हाइट दोनों क्या है, सेम है। ठीक, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 121.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ वाला पार्ट भी ऐसे ही है, ये वाला बेस हो गया, ये वाली हाइट हो गई। फार्मूला होता है इसका एज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फार्मूला दोनों में सेम ही है। राइट एंगल ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो फार्मूला यही होता है हर जगह, फार्मूला याद रखो। तो हाफ इंटू बेस की जगह भी 13, हाइट की जगह भी 13, तो 13 इंटू 13 होता है 169/2, यानी एज इक्वल टू आ जाएगा 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये देखो, कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ अ रूम at the rate of 22 rupees per meter square is 4400 if the breadth of the room is 8 मीटर, find the length। मतलब एक रूम है जिसकी चौड़ाई, ब्रेथ हमें दे रखी 8 मीटर, लेंथ हमें पता नहीं है, और ये बताया है कि कमरे को जब पेंट कराया गया तो टोटल खर्चा आया है 4400, यानी कि एरिया ऑफ द रूम क्या होगा, एरिया ऑफ द रूम यानी कि जो टोटल कास्ट है पेंटिंग की उसको रेट से डिवाइड कर दो, यानी टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन रेट। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2200, और इधर क्या चल रहा है, एरिया ऑफ द रूम, और एरिया ऑफ द रूम रेक्टेंगल रूम है ना, तो एरिया ऑफ द रूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हमें दे रखी है कितनी है, 8 है, तो लेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो 8 अपॉन में चला जाएगा, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 25 मीटर। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन एक बार देख लो। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ कितनी है 20 मीटर, एरिया दिया हुआ है इसका, लेंथ नहीं दे रखी। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द रूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया हुआ है 1024, लेंथ की जगह पे लेंथ, ब्रेथ की जगह पे 20, तो लेंथ की जब वैल्यू निकालोगे, लेंथ इंटू 20 इधर रख दो और एरिया को इधर रख दो, तो लेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो 20 अपॉन में चला जाएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 51.2 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी 51.2 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द कास्ट ऑफ मूविंग आ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ लेंथ 26 मीटर, मतलब एक फील्ड है रेक्टेंगल फील्ड जिसकी लेंथ कितनी है 26 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 10 मीटर है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, कास्ट ऑफ मूविंग निकालनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एरिया निकालो इस फेस का, तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया आ जाएगा 26 मतलब 260 मीटर स्क्वायर, मतलब इस फील्ड का एरिया हो जाएगा 260 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना, मूविंग का कास्ट पड़ता है 85 रुपीज़। तो अगर हम इसमें 85 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कास्ट ऑफ मूविंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 85 रुपीज़, तो कास्ट ऑफ मूविंग ऑफ लिख लो, ऑफ 260 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 260 की 85 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर ये, यानी इतनी कास्ट पड़ेगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर ऐसे ही दे रखा है, उसमें ABCD नहीं दे रखा है बेटा, ABCD तो हमने खुद माना है। ठीक है ना, ABCDEFG ऐसे मान लिया हमने। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और इधर भी देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 5 होगा। ठीक, अगर ऊपर 5 है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 5 ही होगा, और ये भी देखा जाए तो 5 ही होगा, तो अंदर देखा जाए ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक, यहाँ पर देखो क्या, ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना है, ये एक रेक्टेंगल है लेकिन कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बना हुआ ना, ये अगर बेस हो गया, ठीक, तो ये उसकी हाइट हो गई। ठीक, अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ दिस फिगर ABFG
प्लस एरिया ऑफ दिस रीजन प्लस एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। ABFG का मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमने लिख लिया लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर भी हमने लिख लिया लेंथ इनटू ब्रेथ, है तो वैसे स्क्वायर है, चाहे तो साइड स्क्वायर कर दें, लेकिन कोई नहीं, हमने लिख दिया इसका BC इंटू BF। और ये क्या होगा, हाफ इंटू ED इंटू CD, सबकी वैल्यू पुट कर दो। AG कितना है 5, GF 1, BC कितना है 5, BF कितना है 5, ये हाफ ED कितना हो जाएगा 3 और CD कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 5, 5 5 जो 25 और ये 9/2, 30 प्लस 4.5 यानी 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो सरसरी निगाह से, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ये रहा फिगर, ठीक है, अच्छे से देख लो भाई। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बी पार्ट में। यहाँ पे देखो, ये बाहर जो बना है ये भी एक स्क्वायर है और उसके अंदर जो बना है वो भी एक स्क्वायर है, तो बाकी ये जो जगह छूट जाती है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, तो एरिया ऑफ द शैडर्ड रीजन पूछ रहे हैं। तो बड़े वाले स्क्वायर में से, है ना, जो बाहर जो बड़ा वाला स्क्वायर बना है, इसमें से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन आ जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है, इनके नाम हमने रखे हैं। ठीक, तो ये क्या है भाई, ये बाहर वाला भी तो स्क्वायर ही है, तो कितना आएगा 6 इंटू 6, मतलब साइड स्क्वायर इसका भी, साइड स्क्वायर इसका भी, इसका आएगा 6 इंटू 6, इसका आएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16, 36 में से 16 जाएगा तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो ऐसे इसका निकालेंगे। अब इस वाले पार्ट में देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, और इसका डी वाला पार्ट बड़ा अजीब दिया हुआ है, समझने की कोशिश करना बेटा। हमने इनके नाम हम रख दिए हैं सब, ठीक है ना, यहाँ से नाम रखा AB, ठीक, फिर CD, MEFGHIJ, ठीक, और इसका नाम यहाँ इस वाले पॉइंट का नाम Q रखा और इस वाले पॉइंट का नाम P रखा है, ध्यान रखना, ठीक, ये L रख दिया, वो K रख दिया। तो यहाँ पे देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी देखा जाए राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपस में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, हमने किया, ठीक, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं आया देखा जाए तो या तो पीछे मिस्टेक है या हमने कहीं की है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, दोबारा चेक करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तुम लोग जब करना तो ध्यान से करना, ठीक है। अब लिखने का तरीका जैसे हमने फिगर में दे दिया है ना, तो फिगर तुम एक बार सही से देख लो भाई, ठीक, वैसे ही फिगर तुम भी बना लेना, फिर हमें बताना अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो। एरिया ऑफ किसका निकाला है, CDM का, CDM, पहले इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये लिखने का तरीका हमारा। ठीक, इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू DM इंटू CD, हाफ इंटू 1.5 इंटू 4.2, ये भी ऐसे ही। ठीक, क्वेश्चन देख लो, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा, सॉल्व कर दिया, जो कट रहा था काट दिया। 2 से ये 2 2 जा 2 1 जा, 2 से ये 2 2 जा 2 1 जा, और 2 से 3 को काटेंगे 1.5 बढ़ जाएगा, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 बढ़ जाएगा, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 बढ़ जाएगा। यहाँ पे बचेगा इसमें 1.5 इंटू 2.1, यहाँ पर बचेगा 1.5 इंटू 2.1, यहाँ पे 1.5 बचेगा, और यहाँ पे 1.5 इंटू 2.4 और यहाँ पे 1.5 बचेगा। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो हमारा तो आंसर आ रहा है 12.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पीछे आंसर में दिया है 15.18। ठीक है, तो हो सकता है कहीं पर हमने कोई वैल्यू छोड़ दी हो या फिर क्वेश्चन में ही फॉल्ट हो। ठीक, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये टोटल 3 सेंटीमीटर दिया था, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊपर हम देख रहे हैं कि ये आधे में बना हुआ है, आधे में ऐसा, तो हमने सोचा कि अगर ये हाफ है 1.5 तो इधर भी कितना होगा 1.5, तो इधर भी कितना होगा 1.5, इस तरीके से हमने गेस कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? और यहाँ पे क्या है, ये 4.2 है, तो ये CD भी कितना होगा, ये भी देखा जाए तो 4.2 ही होगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक बार फिर से तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिगर देख लो एक बार अच्छे से, उसके बाद जैसे मैंने लिखा है वैसे तुम भी लिखना अच्छे से, फिर हमें कहीं बताना कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, और अगर तुम्हें कोई मिस्टेक ना मिले तो इसका मतलब अपना कोई क्वेश्चन, अपना ये क्वेश्चन करेक्ट है 100%, पीछे आंसर में ही फॉल्ट है। ठीक, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन,
ऐसे एक बाहर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक, और यहाँ पे यहाँ से लगा के यहाँ तक मतलब आधे स्क्वायर का ये एरिया शेडेड बना हुआ है, ठीक, और ऊपर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये शेडेड रीजन बना हुआ है। तो हमने क्या मान लिया, नाम सबसे पहले तो हमने रख दिए A B C D नाम रख दिए। यहाँ वाले अंदर वाले पॉइंट का यहाँ पे हमने M नाम रख दिया यहाँ पे, ठीक, और अंदर भी नाम रख दिया E F G H करके, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3। यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो हमने सोचा कि ये भी 3 होगा, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 3 दिया है तो इसका मतलब ये भी 3 होगा, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाला जो स्क्वायर बना है उसकी साइड कितनी है, 6 है, 6 × 6 ऐसे करके, है ना। बात समझ में आ रही। तो हमने अगर इसका निकाला इसको, तो देखो हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो AM हमने निकाला, AM ये वाली साइड। हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम्हारे क्लास का, लेकिन फिर भी दिया है तो हमने मान लिया। हमने सोचा कि ये पूरा 4 दिया हुआ है, तो ये हाफ में बना हुआ, तो इसका मतलब ये हिस्सा 2 होगा, ये हिस्सा 2 होगा, और इधर वाली साइड कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो इसका मतलब AM जब निकालेंगे तो AM निकालने का फार्मूला ये होता है कि बड़ी वाली साइड में से इस छोटी वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी AE स्क्वायर माइनस EM स्क्वायर। तो AE कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और EM यानी ये 2 है तो 2 का स्क्वायर। 9 में से 2, 9 स्क्वायर में से मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना, 9 - 4 यानी 5, और √5 की वैल्यू होती है 2.323 समथिंग होती है कुछ करके। अब हमने इसका एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ दिस रीजन, पहले इसका निकालो। ये भी देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, क्योंकि देखो ये साइड टोटल 6 हो गई, ये भी साइड टोटल 6 हो गई, और एक दूसरे पर ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रख रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, या किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DCB प्लस एरिया ऑफ EAM, हाफ इंटू CD इंटू BC, और ये हो जाएगा हाफ इंटू EM इंटू AM। ये हो जाएगा 6 × 6, CD की वैल्यू 6, BC की वैल्यू भी 6, और यहाँ पे हाफ इंटू EM कितना हो गया, 2, और AM हमने 2.3 निकाला है। सॉल्व कर दिया दोनों को, 2 3 जा तो 3 6 जा 18, और यहाँ पे बचेगा 2.23। इनको ऐड करेंगे तो 20.23 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 70 मीटर इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल इज 7 मीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ दीज टाइल्स एट 30 रुपीज़ पर टाइल्स। मतलब एक हमारे यहाँ रूम है, तो उसकी जो फ्लोर है ना, तो उस पर हमें क्या करना है, उसकी जो साइड है वो दे रखी है 70, यानी सारी साइडें कितनी होंगी, 70। उस पर हमें टाइल्स लगवानी, ऐसे ऐसे करके नहीं, टाइल्स लगेगी ऐसे करके, ऐसे। तो जो टाइल्स हैं ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे टाइल्स लगेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। क्या बनाना, तो ऐसे पूरे भर में लगेंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 ऐसे, समझ लो टाइल्स लगनी है ऐसे करके, पूरे फ्लोर पे क्या करनी है, टाइल्स लगनी। और एक जो टाइल्स आती है उसकी साइड दे रखी है 7 मीटर, कितनी, 7 मीटर, और जो हमारा फ्लोर है वो कितना है, उसकी साइड कितनी, 70 मीटर। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी लगेंगी, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, यानी कि एरिया फ्लोर की साइड कितनी है, 70, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फ्लोर की साइड कितनी है, 70, तो उसका स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, और 1 टाइल का भी जो लेंथ है वो कितनी है, साइड है वो भी 7 है, तो ऊपर होगा 70 का स्क्वायर, नीचे होगा 7 का स्क्वायर। तो 70 × 70 ऊपर हो जाएगा, नीचे 7 × 7, तो 7 से 10 जा, 7 10 जा, तो 10 × 10 × 100 आ जाएगा, 10 10 जा 100, यानी 100 टाइल्स हमें चाहिए नीचे फ्लोर्स पे लगाने के लिए, ठीक। और एक फ्लोर मिलती है 30 रुपीज़ की, ठीक है ना। कास्ट ऑफ
दीज टाइल एट आ 30 रुपीज़ पर टाइल, मतलब एक टाइल्स की कीमत 30 रुपीज़ है, हमें चाहिए कितनी 100, तो कितनी टाइल्स लग जाएंगी 3000 रुपीज़, यानी कि 100 टाइल्स को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी कास्ट आएगी 3000 रुपीज़, यानी 3000 रुपये पड़ेंगे 100 टाइल्स खरीदने का। अच्छा मैं पीछे आंसर देख रहा था उसमें 800 इंटू 3000 दिया है, हमें लगता है वो आंसर गलत है। ठीक है बेटा, तो हमने ऐसे करना था, हमने ऐसे कर दिया। ठीक है बेटा, तो आई थिंक हमने दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। पहले हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट की है, वो भी अपलोड होनी है और इसको भी अपलोड कर देंगे साथ साथ में। पेपर जान देने से पहले एक बार इसको आधा घंटा कान में लीड लगा करके और 2x मतलब स्पीड बढ़ा कर इसको देखते जाना। 1 मिनट आधे घंटे के अंदर सब रिवाइज हो जाएगा, फिर जाना पेपर देने। पेपर देने का इस बार तो पेपर ऑनलाइन ही है, ठीक है, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके बेटा।